तरंग युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर एक बार कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग युवाओं के लिए कार्यक्रम है। मैं ये भी जानता हूं कि अन्य भाई बहन भी इसको देखते हैं, इससे लाभ उठाते हैं। सबको बधाई हो। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, जीवन कठिन है। हमें कठिनाई के मार्ग से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप थक जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, यह भी हो सकता है कि आप निराश होते हैं। ऐसा नहीं होना। एक विश्वासी कभी निराश नहीं होता है। एक विश्वासी हमेशा ये विश्वास रखता है कि होगा। इब्राहिम से ईश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, जबकि इब्राहिम की एक भी संतान नहीं थी। इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया, अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, और इसलिए 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। ईश्वर को एक संतान देना ही पड़ा। हम भी इब्राहिम से सीखें, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। पवित्र वचनों को सुनते रहिए, पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कीजिए, आशा बनाए रखिए। मसीह में मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं इस मातृधाम युवा तरंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इस समय हम प्रभु के वचन को, प्रभु के संदेश को सुने। प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश आज हमें क्या शिक्षा देता है, क्या बताता है। हम अपने हृदय को खोलें, अपने मन को तैयार करें और प्रभु की वाणी, प्रभु के वचन की ओर हम अपना पूरा ध्यान दें। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं, वाक्य 1 से 6 में मूसा के बारे में लिखा हुआ है। मूसा ईश्वर के पर्वत होरेब पर चढ़ गया, और एक बार ऐसा होता है कि वहां पर देखता है कि जलती हुई झाड़ियों से ईश्वर का दर्शन उसे होता है। वहां पर झाड़ियों में आग लगी हुई है। ईश्वर का दूत उन झाड़ियों में उपस्थित है। प्रभु की, ईश्वर की उपस्थिति वहां पर है,
और जब मूसा इस बात को देखता है कि आग लगी हुई है और देखता है और देखते देखते अपने मन में यह विचार करता है, काफी देर हो गई, ये आग जल तो रही है लेकिन बुझ नहीं रही। उसके मन में आता है ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक अनोखी बात है। और इस अनोखी, इस असाधारण बात को देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है, प्रभु का वचन हमें बताता है, आग में से प्रभु ने, ईश्वर ने उसे पुकारा और क्या कहा, आगे वहां पर लिखा है, ईश्वर ने, वाक्य 5 में लिखा है, ईश्वर ने कहा, क्या कहा, पास मत आओ और अपने पैरों से जूते उतार दो। हालेलुया। प्रभु कहता है पास मत आइए और जो जूते आपने अपने पैरों में पहने हुए हैं उन जूतों को आप उतार दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रभु इस वचन के माध्यम से आपसे और मुझसे यही कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज जो तुम इस संसार में कई तरह के जूते पहन करके घूम रहे हो, आज इस संसार में जो जीवन तुम जी रहे हो, उस जीवन को जीते जीते कई तरह के जूते पहन करके तुम घूम रहे हो। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि इस अनोखी बात को देखना चाहते हो, वहां पर प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति थी। और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु परम पवित्र है, धधकती हुई आग है। और वो ईश्वर की उस आग को उपस्थिति में जाने के लिए, उस आग को देखने के लिए आगे बढ़ता है। प्रभु से रोक देता है कि पहले अपने जूते उतार दो। प्रभु के निवास स्थान में यदि आपको और मुझे प्रवेश करना है, प्रभु कहता है कि अपने जूते उतार दो। जिन जूतों को पहनकर तुम घूम रहे हो उनको उतारो। हो सकता है यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, साफ लिखा हुआ है, हो सकता है कि हम आज व्यभिचार का जूता पहन करके घूम रहे हैं, वासना का जूता पहन करके हम शायद घूम रहे हैं, अश्लील बातचीत करने का जूता पहन करके हम घूम रहे हैं, नशापन का जूता पहन करके हम घूम रहे हैं, बुराई का जूता पहन करके हम घूम रहे हैं, किसी को ठगने का जूता पहन करके हम घूम रहे हैं। गंदी गंदी आदतें हैं हमारी, गलत पिक्चर देखना, गलत बातें करना, चुगली करना, झूठ बोलना, इस तरह का जूता पहन करके हम घूम रहे हैं। और प्रभु आज मेरे प्यारे दोस्तों आपसे और मुझसे यही कहता है, मेरे बेटे, यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो, यदि तुम मुझे महसूस करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में रहूं और तुम मुझ में रहो, तो जिस तरह के जूते आज तुम पहन करके घूम रहे हो उसे उतार डालो। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, वहां पर साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे लोग, कैसे लोग, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, बेविचार करने वाले, पाप में जीवन जीने वाले, नशा करने वाले, अशुद्ध विचार रखने वाले, दूसरों को ठगने वाले, बुराई में पड़े रहने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप ईश्वर के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, यदि आप उससे कुछ पाने की आशा रखते हैं, यदि आप उससे कुछ उम्मीद लगा करके बैठे हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा कल्याण करें, वो हमारा उद्धार करें, वो हमें कुछ दे, वो हमारी सुने, वो हमारी पुकार को सुने, तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु का वचन आज आपसे कहता है कि पहले आप अपने जूते उतार दो, वासना का जूता उतार डालो। आज हम देख रहे हैं अधिकांश युवा लोग, चाहे वो युवा हो या युवती हो, नशे के शिकार में हैं, अलग अलग प्रकार का नशा करते हैं,
नशे का जूता पहन करके हम घूम रहे हैं, आप पवित्रता में हैं, पाप में हैं, और प्रभु का वचन हमें साफ बताता है ये जो शरीर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हृदय है, ये जो आपका मन है, ये प्रभु का निवास स्थान है। इस शरीर को प्रभु ने, इस जीवन को जो आपका जी रहे हो पाप में, इस जीवन को प्रभु ने अपने लहू की कीमत पर खरीदा, अपनी जान उसने दी आपको बचाने के लिए, आपको जीवन मिले, और आप इस जीवन को नशा करके बर्बाद कर रहे हो, बुराई में पढ़कर बर्बाद कर रहे हो, फोन में गलत पिक्चर देख करके बर्बाद कर रहे हो, अशुद्ध कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो। प्रभु कहता है मेरे प्यारे बेटे, मेरी बेटी, यदि तू मुझ में जीना चाहता है, मुझ में प्रवेश करना चाहता है, मेरे राज्य में आना चाहता है, तो अपने जूते को उतार दे। वचन बताता है हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो एक से बैर करेंगे और दूसरे से प्यार करेंगे। हालेलुया। और ये जो शरीर आपका प्रभु का निवास स्थान है, आपने इसे अलग अलग प्रकार के नशे के द्वारा नष्ट किया है। प्रभु कहता मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, और आज हम नष्ट हो रहे हैं। हमारी गलती की वजह से, हमारे कर्म की वजह से हम नष्ट हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, और दोष प्रभु को देते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी नहीं सुनता। प्रभु ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जीवन में कोई उन्नति नहीं है, जीवन में कोई तरक्की नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आशीष नहीं है, ऐसे ही घर में पड़े हैं, सो रहे हैं, फोन में जीवन बिता रहे हैं, कंप्यूटर में पड़े हैं, अश्लीलता में पड़े हैं, घंटों बैठकर दोस्तों से बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? बुराई, चुगली, झूठ, उसे नीचा दिखाना, उसके साथ गलत कैसे किया जाए, उसके विरुद्ध क्या किया जाए। जरा विचार करें। प्रभु कहता है जैसे मूसा प्रभु के पर्वत पर चढ़ा, आगे प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहता था, प्रभु ने कहा जूते उतार दो, क्योंकि यह स्थान, यह जगह पवित्र जगह है। और आप भी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाना चाहते हो तो जूतों को उतार दो, तभी प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। तभी आप उन्नति कर पाओगे जीवन में, तभी आप तरक्की कर पाओगे जीवन में, वरना आपका जीवन आप जियोगे तो सही बिना प्रभु के, और जो जीवन बिना प्रभु के जीता है वो जीता नहीं है बल्कि जिंदगी को काटता है। जिंदगी जीता नहीं है बल्कि जिंदगी को काटता है। जिंदगी के जीवन को काटिए मत, बल्कि जिंदगी को जिए। प्रभु ने आपको बहुत अच्छी जिंदगी दी है, प्रभु ने आपको बहुत अच्छा शरीर दिया है, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है। वो आपसे प्यार करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम प्रभु का वचन देखें, स्रोत ग्रंथ अध्याय 15, स्रोत ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 2 से 5 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है वहां पर? प्रभु का बहुत सुंदर वचन है। वहां पर दाऊद प्रभु से पूछता है, जब मूसा को प्रभु रोक देता है कि जिस स्थान में तुम खड़े हो, जिस उपस्थिति में तुम आना चाहते हो, ये पवित्र जगह है, और इस पवित्र जगह में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के शिविर में, प्रभु के पर्वत पर यदि प्रभु तक तुम पहुंचना चाहते हो तो अपने जूते उतारो। और स्रोत ग्रंथ अध्याय 15 में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद प्रभु से पूछता है, प्रभु कौन तेरे मंदिर में प्रवेश कर पाएगा? कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? कौन तुझे पाएगा? कौन तेरी उपस्थिति को पाएगा? वहां पर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। यदि वाक्य 3 पढ़ें, लिखा है, वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कर्म करता है। प्रभु कहता है जिसका आचरण निर्दोष है। आप अपने आचरण पर थोड़ा सा विचार कीजिए। आप किस आचरण को लेकर के जी रहे हैं? किस तरह का आपका आचरण है? आप स्वयं जानते हैं। आप इंसान को धोखा दे सकते हैं। 2 तरह का आचरण यदि आप जी रहे हैं,
आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, इंसान को झुठला सकते हैं, इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है प्रभु आपके आचरण से परिचित है, प्रभु आपके व्यवहार को जानता है, प्रभु आपको देखता है। प्रभु की आंखें सदा मनुष्यों के कर्म पर टिकी हुई हैं। प्रभु की आंख आपको देखती है, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, आपके माता पिता आपको नहीं देख रहे कि आप कमरे में घुसकर कंप्यूटर में क्या देख रहे हो, आप घंटों रात में घर से बाहर हो, क्या कर रहे हो, माता पिता को नहीं पता, उनसे छुप के कर रहे हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो और अपने को भी धोखा दे रहे हो। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु की आंखें सदा मनुष्य के कर्म पर टिकी हुई हैं। उससे मनुष्य को अपनी हर एक निकम्मी बात का एक दिन लेखा देना पड़ेगा। यदि आपका आचरण गलत है, आप प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप पवित्रता में रहकर प्रभु से आप कुछ पाने की यदि आशा रखते हो, यदि आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई प्रार्थना है, आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हो, तो प्रभु का वचन कहता है पहले आप अपना आचरण निर्दोष करो, आप अपने जीवन को बदलो। आज जिस जीवन को जी रहे उस पर विचार करो और छोड़ दो। हालेलुया। और बहुत अच्छा आगे वचन लिखा, जो सत्य कर्म करता है, जो झूठा जीवन नहीं जीता, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, आगे लिखा हुआ है जो हृदय से सत्य बोलता है। यदि आप झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को छिपाते हैं, चीजों को छुपाते हैं, बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, आप झूठ बोलते हैं, प्रभु कहता ऐसा व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, मेरी उपस्थिति में नहीं आ सकेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है जो चुगली नहीं खाता। आज हम लोग देखते हैं अधिकांश लोग अपना मतलब निकालने के लिए, किसी से कुछ पाने के लिए, दूसरों को किसी की नजर में गिरा करके खुद अच्छा बनना चाहते हैं। भले व्यक्ति ने, अच्छे खासे व्यक्ति ने कुछ किया नहीं, आप जिसके साथ रहते हैं, जीते हैं, आपका अपना दोस्त हो सकता है, आपका अपना पड़ोसी हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, जिसके बीच आप रहते हो, काम करते हो, नौकरी करते हो, आप उसकी बातों को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके इधर उधर परोसते हो, बताते हो, चुगली करते हो, अफवाह फैलाते हो। भले ही बेचारे ने नहीं किया, लेकिन आप उससे चिढ़ की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, या उससे आगे आप निकल जाओ, उसे गिरा करके आप बढ़ जाओ, इस वजह से आप उसकी बदनामी करते हो, चुगली करते हो, जो नहीं भी किया उसे भी बड़ा चढ़ा करके बताते हो। तो ध्यान रखना, प्रभु का वचन आपसे कहता है आप ईश्वर के पर्वत पर, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आगे लिखा है जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। यदि आप अपने पड़ोसी की निंदा करते हैं, आप प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आगे लिखा है जो विधर्मियों को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर नहीं करता, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है। हालेलुया। कौन प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर पाएगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है और जो प्रभु भक्तों का आदर करता है और किसी भी बात में, हर बात में, हर कीमत पर प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा करता है, प्रभु की बात को अपने जीवन में पूरा करता है, प्रभु के आदेश के अनुसार जीता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीता है। जैसा प्रभु ने कहा है वैसा जीवन अगर जीता है, वही व्यक्ति प्रभु के मंदिर में प्रवेश करेगा, प्रभु का दर्शन करेगा, प्रभु से कुछ पा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर दया नहीं है, निर्दयता है, किसी पर आप दया नहीं दिखाते, किसी की मदद नहीं करते, आप अपने लिए जीते हैं, आप निर्दयता का जीवन जी रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है ऐसे व्यक्ति ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया।
बहुत एक अच्छा उदाहरण लूकस के सुसमाचार में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा उदाहरण है। अध्याय 16 वाक्य 19 से आगे लिखा है, 31 तक आगे पढ़ते जाएंगे। लिखा है, क्या लिखा है? निर्दयता के विषय में लिखा हुआ है, जो दूसरों पर दया नहीं दिखाता। दो व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति है, एक लाजरुस के विषय में हम हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या लिखा है? ये जो अमीर व्यक्ति है प्रतिदिन अपने घर में दावत करता था, ऐश और आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ये इसके चौखट पर, इसके दरवाजे पर पड़ा रहता था, इस आशा से कुछ मिल जाए, उसकी झूठन, उसकी मेज से गिरे हुए झूठन खाने तक के लिए तरसता था। लेकिन यह व्यक्ति इस पर कभी दया नहीं खाई, इसने लाजरुस पर दया नहीं दिखाई, उस पर तरस नहीं खाया, उसके अंदर निर्दया थी। और वचन बताता है कि दोनों एक दिन जब मर गए और ये लाजरुस, जिस व्यक्ति ने इस संसार में रहते हुए दुख उठाया, कष्ट उठाया, पीड़ा उठाई, दर्द उठाया, रोया, कल्पा, बिलका, वो मर गया और ईश्वर के राज्य में उसने प्रवेश किया। बाइबल बताती है, प्रभु का वचन बताता, वो पिता इब्राहिम की गोद में आराम पा रहा है। इस संसार में उसे आराम नहीं मिला, वो पिता इब्राहिम की गोद में स्वर्ग में आराम पा रहा है। और जिसने इस संसार में दया नहीं दिखाई, दूसरों पर तरस नहीं खाया, दूसरों की मदद नहीं की, वो भी मरा, ऐश आराम की जिंदगी जी, सब कुछ अच्छा रहा, वो भी मरा। और मरकर वचन बताता है वो नरक में पहुंच गया। ध्यान देना प्रभु के वचन पर, जिस व्यक्ति की उसने कभी परवाह नहीं की, वही नरक की आग से पुकारता है, पिता इब्राहिम इस लाजरुस को भेज, ताकि ये अपनी उंगली भिगाकर एक बूंद पानी मेरी जीभ पर डाल दे, जिससे मेरी जीभ ठंडी हो जाए। जिस व्यक्ति की परवाह नहीं की, आज उसी के लिए तरसता है कि इसको भेज दे। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आपके अंदर यदि दया नहीं है, आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। निर्दयता है। आप विचार करें, आपका जीवन कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। आप लोभ में तो नहीं है, आप व्यभिचार में तो नहीं, आप वासना में तो नहीं है, आप झूठ, चोरी, गाली गलौज, मार काट, बुराई, पाप में तो नहीं जी रहे। यदि इस तरह के जूते पहन करके आज आप खड़े हैं और आप सोचे मैं प्रभु के उपस्थिति में जाऊं, या आप इस तरह के जूते पहनकर प्रभु के पास एक मन्नत लेकर के जाते हैं, प्रार्थना लेकर के जाते हैं, निवेदन लेकर के जाते हैं और ये आशा रखते हैं कि ये पूरी हो जाए, याद रखना पहले आपको ये जूता उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, प्रभु का आशीर्वाद ले पाओगे। और प्रभु का वचन भी हमें साफ बताता है, यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वाक्य 7, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपवित्र रहते हुए ईश्वर के पवित्र मंदिर में, ईश्वर के पवित्र उपस्थिति में, ईश्वर के पवित्र शिविर पर्वत पर चढ़ नहीं सकता। उसको इस तरह के अपवित्रता के पाप में जूते जो पहने हैं उतारने होंगे। हालेलुया। आप विचार करें, आप कौन सा जूता पहन करके घूम रहे हैं? हालेलुया। आप किस तरह का जूता पहन करके घूम रहे हैं? यदि आपने भी किसी प्रकार का जूता पहना हुआ है, उतार डालें। आज प्रभु आपने वचन के द्वारा, जैसे मूसा से कहता है अपने जूते उतार, क्योंकि ये पवित्र जगह है, प्रभु भी आपसे कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इन अपवित्र जूतों को उतार दे, क्योंकि प्रभु ने आपको अपवित्रता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया। और यदि हम दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 9 पढ़े, वहां पर लिखा है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, अश्लीलता के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, किसी की बदनामी करने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं, आप शराब पीने के लिए नहीं, जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, किसी को गलत नजर से देखने के लिए नहीं। कोई नहीं देखता, सब चलता है, सब करो, प्रभु देखता है। कोई नहीं देखता, लेकिन एक है मेरे भाई, एक है मेरी बहन, जो सदा आपको देखता है, जिसकी नजर सदा आप पर टिकी हुई है। आप उसकी नजर से बच नहीं पाओगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
एक है जो आपको सदा देखता है, वो सदा देखता है, कोई नहीं देखता, यीशु देखता है। वचन बताता है मनुष्य के कर्म दिन में चमकने वाले सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर के सामने मनुष्य के कर्म प्रकट होते हैं, चमकते हैं। हालेलुया। प्रभु जानता है आपने किस तरह के जूते पहने, इसलिए आज वो आपसे कहता है आप जूते उतार दो। हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें आपके समस्त आचरण पर टिकी हुई हैं। हालेलुया। आज हमारे बहुत सारे युवा साथियों का आचरण अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। प्रभु कहता है उतार दो, उतार दो। और जिस दिन मेरे भाई, जिस दिन मेरी बहन आपने उतार दिया, आप देखना आपका जीवन कैसा होगा। इतना आनंद होगा, इतनी खुशी होगी, इतनी आशीष होगी, तरक्की होगी। यदि आज आपकी कोई तरक्की रुकी हुई है, आपकी उन्नति रुकी हुई है, आप बढ़ नहीं पा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो सकता है कोई जूता आपने अभी तक पहन रखा है, उतारा नहीं है, उतार देना, फिर देखना प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु आशीष देगा, ऐसी आशीष देगा आप संभाल नहीं पाओगे। प्रभु वो वचन बताता है, प्रभु वो काम करता है जिनके लिए हमने कभी सोचा नहीं, जिसके लिए हमने विचारा नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, आपने जो नहीं सोचा है, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है, वो प्रभु आपके लिए वो कर देगा, और वो करता है और किया है, और उसकी वाणी सत्य है, असत्य नहीं। वो जो कहता है वो करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कहे और उसने ना किया हो। यदि आप पूरे बाइबल उठा करके पढ़ें, प्रभु के वचन पढ़ें, वहां पर जो कुछ प्रभु ने कहा, सिर्फ कहा नहीं बल्कि किया। और वो आज आपसे कहता है कि आज तुम अपने आप को पवित्र बना लो, ये जूतों को उतार दो, तब तुम प्रभु के शिविर में प्रवेश कर पाओगे, प्रभु की उपस्थिति में आ जाओगे, मेरे सानिध्य में आ जाओगे, और जो कुछ उससे आशा रखते हो वो आपको मिल जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आंखें बंद करें मेरे प्यारे युवा साथियों। यदि किसी तरह का जूता पहनकर हम घूम रहे हैं आज, प्रभु कहता है ये पवित्र जगह है, मेरी उपस्थिति पवित्र है। प्रभु कहता है कि प्रभु एक पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का ईश्वर पवित्र है। आप भी पवित्र बन जाओ, अपने आचरण को बदलो। प्रार्थना करना प्रभु से इस समय। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इस समय मेरे इन भाई, मेरी इन बहनों के लिए, जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, सुना है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आप इनके आचरण से परिचित हैं। प्रभु आप इनके व्यवहार को, आचरण को बदल दीजिए। प्रभु तेरे अभिषेक दीजिए, एक अभिषेक इन्हें दीजिए, इनके जीवन को बदल दे प्रभु। इनकी आशा को प्रभु तू जगा, इनके अंदर से बुराई की बातों को निकाल कर प्रभु तेरे वचन की गहराई, तेरे वचन का अभिषेक, तेरा प्यार इन्हें दे, क्योंकि तू स्वयं अपने वचन में कहता है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। प्रभु जो कुछ आज इनके जीवन में तेरी ओर से नहीं है, जो इनको दुख देता है, इनको कष्ट देता है, इनको पीड़ा देता है, इनको पाप में गिराता है, इन्हें तेरी उपस्थिति से दूर ले जाता है, तेरे प्यार से वंचित करता है, जो कुछ तू इन्हें देना चाहता है, बहुत सारी आशीषें तूने इनके लिए रखी है, जो तूने देना चाहता है, ये उनसे वंचित हो जाते हैं। प्रभु आज इन्हें वो कृपा और आशीष दे, ताकि ये अपने उस तरह के बुराई के पापमय जूतों को उतार दें जिन्हें तू आज कहता है। क्योंकि तेरे बिना शक्ति के, बिना तेरे आशीर्वाद के प्रभु ये हो नहीं सकता। जब तक तू इन्हें आशीष नहीं देगा, जब तक तू इनके व्यवहार को नहीं बदलेगा, नहीं हो पाएगा। प्रभु छू लेना, प्रभु स्पर्श करना, प्रभु इनकी जिंदगी को, इनके भाग्य को पलटना, इन्हें आशीर्वाद देना, वो आशीष देना जो तूने इब्राहिम से कहा, मैं तेरे पूर्वजों का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं तुझे और तेरी 1000 पीढ़ियों तक तुझ पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। वही आशीर्वाद तू इन पर बरसाना प्रभु, इनकी जिंदगी को बदलना प्रभु, इनकी जिंदगी को बदलना प्रभु, आशीष देना प्रभु। स्वर्गीय पिता,
हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु के द्वारा तूने जो मार्ग हमें दिखाया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए या बेटे बेटियों के लिए। वे जीवन के विभिन्न अनुभवों में उलझ जाते हैं, प्रलोभनों में, परीक्षाओं में, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। पिता, उन पर दया करना, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके उनको एक सच्चे इंसान, ईश्वर की संतान का अनुभव करने की कृपा देना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना। जीवन में हारने मत देना पिता। तेरे पुत्र पर विश्वास करने वाले कभी हार नहीं सकते, निराश नहीं हो सकते। उन्हें निराश ना होने देना, उन्हें हारने नहीं देना, उन्हें हर समय अपने सिर को ऊंचा करने देना, धैर्य देना, साहस देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय यीशु। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।